इवेंट ऑफ द डे में आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के संकल्प शिविर की, जिसका आगाज कर दिया गया। मकसद है दोबारा राज्य की सत्ता पर काबिज होना। रायपुर की 2 शहरी विधानसभाओं उत्तर और पश्चिम सीट से मंत्रोच्चार के बीच शंखनाद कर दिया गया। पार्टी के दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जीत का संकल्प दिलाया गया, तो कांग्रेस की इस कवायद पर भाजपा निशाना साध रही है। ये संकल्प का शंखनाद है। ये कांग्रेस का हिंदुत्व राग है। ये तस्वीरें आज कांग्रेस के संकल्प शिविर के आगाज की हैं। चुनावी मोर्चे पर विपक्ष का डटकर मुकाबला करने और जीत के संकल्प की शंखनाद के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। उन्हें संकल्प दिलाया गया कि टिकट किसी को भी मिले, एकजुट होकर जिताना कांग्रेस को है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की ताकत उसकी विचारधारा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हुंकार भरी कि अगले 10 साल तक हम सरकार में रहेंगे। ये लड़ाई विचारधारा की है, सत्ता पाने भर मात्र नहीं है। ऐसे ताकतों को हिंदुस्तान से हमको खत्म करना होगा जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, भाई भाई से लड़ाते हैं, परिवार परिवार को लड़ाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है। तो फिर यहाँ नारायण चंदेल आ जाए, अरुण साव आ जाए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आपके वार्ड में आ जाए, आपके पोलिंग बूथ में आ जाए, तो जीत आपकी होगी कि नहीं होगी? ये भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जड़ इस देश से, इस समाज से कभी कमजोर नहीं हो सकती। हमारी सरकार को काम को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिर्फ 4.5 साल में हताश हो गए। इस चुनाव में फिर से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में 10 साल कांग्रेस सरकार का राज रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता 10 साल में नजर नहीं आएगा। आदरणीय साथियों, इससे पहले संकल्प शिविर की श्री राम भजन से शुरुआत हुई। रायपुर का दीनदयाल ऑडिटोरियम राम सिया राम से गूंज उठा। इधर सत्ता पक्ष के संकल्प को भाजपा ने विकल्प शिविर बताया कि कांग्रेस के लोग संकल्प तोड़ने में माहिर हैं और मुझे लगता है कि ये संकल्प शिविर नहीं है, ये विकल्प शिविर है कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी तो वो अपना विकल्प ढूंढ लेगा। और कांग्रेस के इन संकल्पों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसका फायदा अगर मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सत्ता के लिए शपथ, संकल्प और विकल्प का सियासी संग्राम जारी है। चुनावी साल के महीने जैसे जैसे बीत रहे हैं, परसेप्शन की पॉलिटिक्स नए आकार लेने लगी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस ने रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से संकल्प शिविर की शुरुआत कर दी है। सरकार के इस बुलेटिन में हम आगे बढ़ने से पहले चलिए इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की सियासी तस्वीर जो है, उसकी तासीर जो है, उस पर नजर डालते हैं। तो रायपुर उत्तर सीट पर अगर बात करें, बीते 3 चुनावों में से 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी को यहां कामयाबी मिली है। फिलहाल यहां से कुलदीप जुनेजा विधायक हैं। इन्होंने भाजपा के श्रीचंद सुंदरानी को हराया था। इससे पहले 2013 में श्रीचंद सुंदरानी जीते थे और कुलदीप जुनेजा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2008 की बात करें तो कुलदीप जुनेजा ने सच्चिदानंद उपासने को हराकर बाजी मार ली थी। बिल्कुल, रायपुर उत्तर में सिंधी समाज और सिख समाज के प्रत्याशियों के बीच भी अब तक चुनाव लड़ा गया है। इस सीट का व्यापारियों का प्रभाव अधिक है, यानी इस सीट पर व्यापारियों का प्रभाव ज्यादा है। यहां का मतदाता हर बार चुनावों के बाद प्रतिनिधि बदल देती है, ये स्टाइल है जनता की। रायपुर पश्चिम की सियासी तासीर की बात करें, ग्राफिक्स के जरिए देखिए, शानदार ग्राफिक्स आ गया। तो 2018 में कांग्रेस के विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार में मंत्री रहे राजेश मूणत को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। जबकि ध्यान होगा हितेश जी आपको, जबकि 2013 के चुनाव में राजेश मूणत ने विकास उपाध्याय को मात दी थी। अब 2008 में आ जाते हैं। 2008 में भी राजेश मूणत ने कांग्रेस उम्मीदवार संतोष अग्रवाल को हराया था।
तो यहां यह भी बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष अग्रवाल दिवंगत हो चुके हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट की गिनती छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीटों में होती है, लिहाजा 2023 में भी यहां पर दिलचस्प जंग इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगी, इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है।